नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज और वक्त हो चला है दिन की 10 बड़ी खबरों का। गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने के लिए चुने गए भारत के सभी 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस में 1 साल की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और रूस लॉन्च सेवा प्रदाता यानी कि ग्लेव कॉस्मोस के बीच जून 2019 में कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। ट्रेनिंग लेने वाले भारतीय वायुसेना के इंडियन एयरफोर्स के 1 ग्रुप कैप्टन और 3 विंग कमांडर शामिल हैं। बांग्लादेश के उत्तरी हिस्से में स्थित रोहिंग्या शरणार्थियों के कैंप में सोमवार को भीषण आग लग गई, जिसके चलते सैकड़ों शिविर जलकर खाक हो गए, जिसके कारण हजारों लोगों को बेघर होने पर मजबूर होना पड़ा। इस बात की जानकारी अधिकारियों और गवाहों ने दी है। यह आग कॉक्स बाजार जिले के बालूखली कैंप में शाम के समय लगी है। आग ने तेजी से फैलते हुए कम से कम 4 ब्लॉक्स को अपनी चपेट में ले लिया। यूरोपीय संघ, कनाडा और अमेरिका की तरह ब्रिटेन ने भी चीनी सरकार के अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले लिया है। ब्रिटेन ने चीनी के शिनजियांग प्रांत में उइगर और अन्य अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में चीनी सरकार के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने घोषणा की है कि घोर मानवाधिकार उल्लंघनों के दोषी के खिलाफ प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ समन्वय के तहत ये कदम उठाया गया है। कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील देने का सोमवार को फैसला किया है कि आरक्षण की 50% सीमा को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि सामाजिक परिदृश्य बदल गया है और पिछड़े वर्ग की आकांक्षाएं बढ़ी हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया है। एक आधिकारिक सूत्र के मुताबिक बता दें कि आरक्षण की 50% सीमा तय करने वाले इंदिरा साहनी मामले संबंधित आदेश के संबंध में इसी सीमा को बढ़ाए जाने 3 कारणों को आवश्यक बताया है। पहला कारण यह है कि संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं और कई राज्य सरकार ने ऐसा किया है, और तीसरा यह कि सामाजिक परिदृश्य बदल गया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। कमल हसन की पार्टी मक्कल निधि मयम भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कमल हसन चुनाव प्रचार में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं और लगातार जनसभा को संबोधित भी कर रहे हैं। इस बीच खबर आ रही है कि सोमवार की उनकी गाड़ी की तलाशी ली गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जब कमल हसन तंजावुर जिले में थे, इसी दौरान इलेक्शन फ्लाइंग स्क्वाड की टीम उनके वहां पास आई और उनकी गाड़ी की तलाशी ली गई। बताया जा रहा है कि कमल हसन रिची में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे। शरद पवार के बयान के उल्ट गृह मंत्री अनिल देशमुख ने खुद स्वीकार किया है कि वो 15 फरवरी को प्राइवेट विमान से नागपुर से मुंबई पहुंचे थे, जबकि शरद पवार ने दावा किया था कि उस दिन अनिल देशमुख कोरोना की वजह से होम क्वारंटीन थे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के बचाव में एनसीपी नेता शरद पवार ने सोमवार को कहा था कि पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। जिस दिन का जिक्र किया गया है और चिट्ठी में किया गया है, उस दिन गृह मंत्री कोरोना की वजह से होम क्वारंटीन में थे। अनिल देशमुख ने यह भी बताया है कि ट्रैवल करने के लिए उन्होंने हॉस्पिटल से लेटर भी लिया था। यूपी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, राज्य के लिए खतरा बने हुए हैं। और आपको बता दें कि पंचायत चुनाव, होली का त्योहार और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार पूरी तरह से सतर्क है। यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 24 से 31 मार्च तक 8वीं क्लास तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। आपको बता दें कि सीएम के ऐलान के मुताबिक 8वीं क्लास तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 24 से 31 मार्च तक होली की छुट्टी रहेगी। दूसरे एजुकेशन इंस्टीट्यूट जहां पर फिलहाल एग्जाम नहीं है, वहां पर भी 25 तारीख से लेकर 31 तारीख तक छुट्टी रहेगी। आज 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की अनाउंसमेंट की घोषणा कर दी गई है। इन अवार्ड्स की घोषणा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की है। साल 2019 में बनी फिल्मों के लिए पुरस्कार की घोषणा आज की गई है। कंगना रनौत ने नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बाजी मार ली है और वहीं उन्हें मणिकर्णिका और पंगा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी नवाजा गया है। तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को बेस्ट फीचर फिल्म से सम्मानित किया गया है। हिंदी सिनेमा के दिग्गज पटकथा लेखक और संवाद लेखक साथ ही फेमस निर्देशक सागर का आज निधन हो गया है। आपको बता दें कि दिग्गज लेखक के अंतिम सांस की खबर की पुष्टि एएनआई ने की है। सागर को फिल्मी जगत का नायाब लेखक माना जाता है। पिछले कुछ दिनों से लेखक ने खाना पीना सब कुछ छोड़ रखा था। खबर के मुताबिक मुंबई के अपने घर में ही उनका निधन हुआ है। सागर सरहदी 88 साल के थे। सागर सरहदी ने अपने करियर में कभी कभी, चांदनी और सिलसिले जैसी सुपरहिट फिल्मों के जरिए फैंस के बीच अपनी छाप छोड़ी थी। टेस्ट और टी20 सीरीज के बाद अब भारत और इंग्लैंड की टीम वनडे सीरीज के में आमने सामने होंगी। 3 वनडे मैच की सीरीज का पहला मैच पुणे में 23 मार्च को खेला जाएगा। सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भारतीय सलामी जोड़ी को लेकर बड़ी जानकारी दी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि शिखर धवन और रोहित शर्मा भारत के लिए ओपनिंग करेंगे। कोहली ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये जानकारी दी है। तो ये थे दिन की 10 बड़ी खबरें। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताज़ा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें पीके न्यूज़। धन्यवाद।